दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। साथियों, यह शब्द हैं देश की आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण बलिदान देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की। तो आज हम जानते हैं भारत की आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण योगदान देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो ये कहानी शुरू हुई थी 23 जुलाई 1906 से, जब भाबड़ा गांव मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जन्म के समय इनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा इनके माता का नाम जगरानी देवी था। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसके कारण इनकी माता चाहती थी कि वो काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें, लेकिन यह बात ना तो चंद्रशेखर आज़ाद को मंजूर था और ना ही शायद उनकी किस्मत को। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अनेकों मासूम की जान चली गई। इस घटना के बाद भारतीयों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति बढ़ गया और शायद यही घटना चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर छुपे क्रांतिकारी को निखारने का काम किया। दिसंबर 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, उस समय आज़ाद की उम्र महज 15 वर्ष ही थी, लेकिन उस समय भी इतने बड़े आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जब चंद्रशेखर आज़ाद को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया, तब मजिस्ट्रेट द्वारा उनसे पूछा गया उनका नाम, तो उन्होंने आज़ाद बताया। फिर उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया, तो उन्होंने स्वतंत्रता बताया। और आखिर में उनसे पूछा गया उनका पता, तो उन्होंने जेल बताया। इसके बाद उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई। कोड़े लगने पर उनके मुंह से आह की जगह भारत माता की जय निकलता था। साथियों, इसी घटना के बाद चंद्रशेखर सीताराम तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से बुलाया जाने लगा। जब 1922 में चौरी चौरा के घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया, तब इन्होंने अपने हिसाब से काम करने का मन बना लिया। साथियों, इसके बाद इनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से होती है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। एसोसिएशन से जुड़ने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंग्रेजों का खजाना, जो कि रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था, उसे लूटने का योजना बनाते हैं और इसे अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इस कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई, लेकिन आज़ाद को पुलिस पकड़ नहीं सकी। हालांकि काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बिखर चुका था, इसलिए 1928 आते आते चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर इस दल का नाम बदल दिया, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। साथियों, उसी साल यानी 1928 में ही एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मौत हो गई, जिसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। और जब 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेल में बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब भी चंद्रशेखर आज़ाद थे। जब चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तब अंग्रेजों को उनके वहां होने की खबर लग गई और फिर सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजों ने चारों ओर से पार्क को घेर लिया। के बाद अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और उनके पास हथियार अधिक नहीं थे और उनकी बंदूक में जब आखिरी गोली बची थी, तब उन्होंने खुद को गोली मार ली और इस तरह वे कभी भी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े गए। और साथियों, उस समय इनकी उम्र मात्र 25 बरस थी। ऐसे महान क्रांतिकारी को मेरा सत सत नमन। तो ये थी कहानी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।